नमस्कार, मैं मनीष में आप देख रहे हैं फैक्ट टुडे न्यूज़। आज हम बात करेंगे एसटी मुद्दे पर। जो बीते 3 महीने से ये मुद्दा काफ़ी गर्मा गया है, लेकिन जो वहाँ के जो कर्मचारी जो आज़ाद मैदान से लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस प्राइवेटाइजेशन का, तो उसको लेकर हम एमपी गोपाल शेट्टी के पास आए हैं। तो उनसे जानेंगे कि उनके मुद्दे, जिस तरीके से दूसरी जो पार्टी है, जिस तरीके से सारी पार्टी कहती बीजेपी ने सारे प्राइवेटाइजेशन किया अलग अलग सरकारी कंपनियों का, तो उस तरीके से जो महाराष्ट्र में चल रहा है उसके बारे में हम जानेंगे कि एसटी बसेस कर्मचारी क्यों इतना नाराज है महाराष्ट्र सरकार से। नमस्कार सर, फैक्ट टुडे में स्वागत है। एसटी कर्मचारी की जो हड़ताल है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एसटी कर्मचारियों का हड़ताल इतने लंबे समय तक चलना और भी महाराष्ट्र में चलना, ये बहुत ही दुखदाई बात है। शिवसेना की सरकार होने के बाद में भी क्योंकि शिवसेना सामान्य लोगों के विषय को बहुत ही आक्रामकता से रखते आई है। केंद्र में हमारे साथ में सरकार में होने के बावजूद भी जनता के विषय को लेकर अनाप शनाप बातें करने का काम शिवसेना के नेता लोग करते थे, लेकिन अब वो सरकार में है महाराष्ट्र में 2.5 साल से ज़्यादा हो गया और आज एसटी का आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, उसका वो रास्ता निकाल नहीं पा रहे। ये तो बहुत चिंता का विषय है। देखिए, लोकशाही में कुछ मुद्दे इस प्रकार के होते हैं, उसमें सारे लोगों को लेकर मिलकर बैठकर बातचीत करके सभी पॉलिटिकल पार्टियों का एक मत होना चाहिए। उसमें एक मत सभी मुद्दों पर होता नहीं है, लेकिन भाई हमने उनसे भी तो बात तो की। अगर ये एसटी के लोग कहते हैं कि भाई इस तरह से करना चाहिए तो इस तरह से करना चाहिए, तो कैसा करना चाहिए? अभी कांग्रेस जैसी पार्टी है जिन्होंने इतने लंबे समय तक सरकार चलाया, उनको समझ में क्यों नहीं आता है? राष्ट्रवादी शरद पवार साहब इतने बड़े नेता है सरकार में, क्यों नहीं ये मसला का हल ढूंढा जाता है? और कम से कम एसटी में तो शिवसेना जिस मुद्दे को लेकर लड़ रही है, मराठी और मराठी भाषा का लोकल लैंग्वेज के बारे में लड़ना चाहिए, लेकिन इसमें 95% महाराष्ट्रियन ड्राइवर लोग हैं। उसके बावजूद भी इसका रास्ता निकलता नहीं है, तो बड़ा दुख का बात है ये तो। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का जो चुटकी बीजेपी लेती हर पार्टी कि बीजेपी ने सब चीज़ को प्राइवेट कर दिया है, ये सरकार सब प्राइवेट बड़े बड़े उद्योगपति को सरकारी ज़मीन दे रही है, उसके बारे में क्या है? देखिए, उद्योगपतियों को ज़मीन देंगे तो फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री लगेगी तो काम लोगों को मिलेगा। सरकार ने कांग्रेस के ज़माने में जितनी भी व्यवस्थाएं चलाई उसमें सब घाटा ही हो गया, घाटा हो गया। तो कौन सा अच्छा है मुझे आप बताओ? प्राइवेट है, प्राइवेट लोग समय पे एयर इंडिया उड़ता, प्लेन उड़ता भी है। आज आप विस्तारा का टिकट ले लो तो समय पर प्लेन उड़ेगा। एयर इंडिया का अनुभव सबको है, 1 घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट, समय का बर्बादी, पैसे का टिकट ज़्यादा देना, गवर्नमेंट को लॉस, सरकार के टैक्स पेयर का पैसा फिर वो घाटे को पूरा करने के लिए करना, तो कितना दिन आप ये चलाओगे? इसलिए सरकार ने निर्णय लिया प्राइवेटाइजेशन करने का। भाई प्राइवेट लोग चलाओ। प्राइवेट लोगों के चलाने से अगर लोगों को सस्ते में ट्रैवल करने के लिए मिलता है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो मतलब आप ये जो एसटी बसेस का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है के लिए इसका अथॉरिटी बना हुआ है। हाँ, इसका महामंडल बना है, वो महामंडल के माध्यम से ही चलता है। उदाहरण के तौर पर समझो कि जो गवर्नमेंट के एसटी के बसेस में जो ड्राइवर जुने हैं उनको ज़्यादा पगार है, तो उतने ज़्यादा पगार में तो नया भर्ती करके वापस वो लॉस ही जा रहा है। इसलिए महामंडल बनाया और नए अथॉरिटी के माध्यम से लोग उसको चला रहे। स्वाभाविक है कि प्राइवेट में अगर समझो 10,000 रुपया ड्राइवर को पगार मिलता है तो 20,000 25,000 रुपये इनको मिलता है। अभी 7,000 रुपये या 5,000 रुपये बढ़ाने का भी निर्णय सरकार ने लिया है, लेकिन सभी सरकार चलाएगी योजनाएं। सरकार ने बिल्कुल, मैं तो इस मत कहूं कि सरकार ने ये सब काम करना ही नहीं चाहिए। सरकार ने कायदा बनाने का, लोगों को सुविधा मिले, जो व्यवसाय करता है उसको परवड़े, ये व्यवस्था सही आगे देश चलेगी आने वाले दिनों में। ये सब सरकारी दरबार को बंद करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, उसमें ही सब भ्रष्टाचार, ये इसमें सब खेल पूरा चलता रहता है, ये नहीं चलेगा। आज जैसे आप कह रहे हैं कि पुराने कर्मचारी को रखे हैं, तो पुराने कर्मचारी तो है, लेकिन बस भी तो बाबा आजम के जमाने की है एसटी में। एसटी के बारे में तो आप बाबा आजम का शब्द का क्यों किया तो मैं मान लेता हूँ कि एसटी में उतना परचेसिंग नहीं होता है, लेकिन मुंबई शहर में आप बीएसटी देखेंगे तो हर 5 साल में नई बस आती है। मुंबई शहर में रास्ते इतने अच्छे हैं, जो बस 30 साल 25 साल चलना चाहिए वो 10-15 साल में स्क्रैप करके नए नए टेंडर देकर चलता है ये सिस्टम। और दूसरी जगह पर आप एसटी देखेंगे तो जितना अच्छा मुंबई शहर का रास्ता है उतना बाहर का नहीं है।
लेकिन वो लंबे समय तक चलता है, ये भी बात उतनी ही सही है। इसलिए इस सारे बातों में से कुछ सुधारा हो, नयापन आए, लोगों को सस्ते में ट्रैवलिंग करने के लिए मिले, सुविधा अच्छा मिले, इसलिए ये सारा सिस्टम नया नया लाने का कोशिश हो रहा है। अब जो विपक्ष में रहते थे तब वो सरकार के बारे में अनाप शनाप बातें करते थे, अब सत्ता में आ गए तो अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से इसको चलाने का, किस तरह से आगे बढ़ाने का। जी। अगर आपको समझ, जहाँ तक शिवसेना की अगर मैं बात करूँ तो में एसटी के बारे में तो आप बाबा आदम का शब्द का क्यों किया तो मैं मान लेता हूँ कि एसटी में उतना परचेसिंग नहीं होता है, लेकिन मुंबई शहर में आप बीएसटी देखेंगे तो हर 5 साल में नई बस आती है। मुंबई शहर में रास्ते इतने अच्छे हैं, जो बस 30 साल 25 साल चलना चाहिए वो 10-15 साल में स्क्रैप करके नए नए टेंडर देकर चलता है ये सिस्टम। और दूसरी जगह पर आप एसटी देखेंगे तो जितना अच्छा मुंबई शहर का रास्ता है उतना बाहर का नहीं है, लेकिन वो लंबे समय तक चलता है, ये भी बात उतनी ही सही है। इसलिए इस सारे बातों में से कुछ सुधारा हो, नयापन आए, लोगों को सस्ते में ट्रैवलिंग करने के लिए मिले, सुविधा अच्छा मिले, इसलिए ये सारा सिस्टम नया नया लाने का कोशिश हो रहा है। अब जो विपक्ष में रहते थे तब वो सरकार के बारे में अनाप शनाप बातें करते थे, अब सत्ता में आ गए तो अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से इसको चलाने का, किस तरह से आगे बढ़ाने का। जी। अगर आपको समझ, जहाँ तक शिवसेना की अगर मैं बात करूँ तो उनके साथ तो 2 एक्सपर्ट प्लेयर ऑलरेडी है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मार्गदर्शन लेना चाहिए तो उन्होंने लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से 3 पहिए की सरकार हिल डुल रही है? स्वाभाविक है ना, रिक्शा में और 4 पहिए की गाड़ी कार में तो फर्क तो है ना, जर्क कम लगता है, 4 पहिए की गाड़ी में जर्क कम लगता है, 3 पहिए का रिक्शा में जर्क ज्यादा लगता है। हाँ। तो जर्क अगर कम लगना चाहिए, जर्क का मतलब ये होगा कि लोगों की सुविधा अगर अच्छी होनी चाहिए तो सरकार 3 पहिए वाली तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये तो जनरल वर्ड ही है, इसलिए 3 तिगाड़ा में तो काम बिगाड़ा ही होने वाला है। तो आपने सुना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़े की बात जो सांसद गोपाल शेट्टी कर रहे हैं उसके हाथ में चुटकी लेते हुए तीनों जो सरकार है उस पर चुटकी लेते हुए इन बातें की।